आकाश में बादल चाहे जितने काले घने क्यों ना हो, वो दिन को रात नहीं बना सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सदानंद प्रकाश, एसपी सर, और एसपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग का बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे जो हिसाब मैं देता हूं उसको बनाकर आप टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज भी मुझे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही प्रक्रिया चालू रहे, ये मैं आशा करता हूं। चलिए, तो हम लोग आज के क्लास में एक नया टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे जिसको प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। इंटीग्रेशन बनाने में प्रतिस्थापन विधि का क्या भूमिका होती है इसकी जानकारी आज मिलेगा। और प्रतिस्थापन जब तक आप नहीं सीख रहे हैं तब तक इंटीग्रेशन बनाने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद आने वाले जितने भी समाकलन है सब में प्रतिस्थापन काम आएगा। हम लोग पहले उस हिसाब को देख लेते हैं जो पिछले HW के रूप में दिया गया था। चलिए दोस्तों, तो देखेंगे आप लोग जो भी बनाए हैं हिसाब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक दिन नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार कम नहीं होना चाहिए आपके प्रति मेरा और मेरे प्रति आपका। ऐसा मत समझिए कि सर आज मेरा नाम नहीं लिए। माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि टाइम का भी ख्याल रखना है। देखिए तो भाई 22 नंबर का जो हिसाब है वो क्या कह रहा है, dy dx fx बराबर 4x³ माइनस 3x टू दी पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0, तो fx ज्ञात करना है। कभी कभी लगता होगा कि सर जो ये सब दे देते हैं वो लगता है हार्डे रहता है, पहले तो आसाने लगता है समझने में। ऐसा बात नहीं है, और दिमाग तो लगाना ही है ना। हमें fx निकालना है, कहानी ख़त्म। इसको निकालना, हमें यही पूछ रहा है, बाकी क्या दिया वो बाद में देखेंगे। हमें ये निकालना है। अब ये निकालना है मेरे भाई, तो इसको हटाना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन आता है। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, dy dx, ये fx बन जाएगा। ये साइड इंटीग्रेशन लगेगा तब 4x³ माइनस 3, इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना तो x टू दी पावर -4 हो जाएगा dx, यहाँ भी dx। ठीक है, अब dx से dx कैंसिल, d से इंटीग्रेशन कैंसिल। हमारे पास क्या बचा है, fx। कैंसिल नहीं करना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन रहे या इंटीग्रेशन के पहले, डिफरेंशिएशन के पहले इंटीग्रेशन रहे, वो आपस में एक दूसरे से ख़त्म। अब ध्यान देना है, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है तो 4x टू दी पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस 3x टू दी पावर -3/-3 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, पावर एक जुटता है तो -4 में एक जुटेगा तो -3 आएगा, लेकिन +c भी आ जाएगा। अब देखिए, इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, fx बराबर x टू दी पावर 4, अब +1/x³, अब +c। यहाँ तक तो ठीक है, हमें fx निकालना था, निकल गया। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में यहाँ का वैल्यू अंक दिया हुआ है, अर्थात c को निकालना पड़ेगा। c को निकालने के लिए एक रास्ता दिया हुआ है कि जहाँ 1 से वहाँ 2 रखिए और उसको 0 के बराबर कर लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम f2 रखेंगे तो ये 2 के स्क्वायर, 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा, और 1/8 प्लस c, और इसको किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। अब यहाँ से c निकल जाएगा, ये भिन्न के जोड़ करेंगे तो 16 और 28 से 129 उधर जाएगा, तब माइनस,
129/8। इसलिए एफ अब देंगे, एफ क्या है, x⁴ अब +1/x³ और माइनस में क्या 129/8। यही हम लोग का आंसर बनेगा। और ये ऑप्शन नंबर कितने में मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर मिलेगा ए में, x⁴ +1/x³ - 129/8। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं सारे बात आपको समझा पाऊँ। ठीक है, हम लोग आज प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन, देखो इसकी ज़रूरत पहले क्यों पड़ा, क्या ज़रूरत है कि हमको प्रतिस्थापन मेथड बनाना पड़ा, कुछ तो ज़रूरत होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आविष्कार आवश्यकता की जननी होता है, जब तक आवश्यकता नहीं पड़ेगा तब तक आविष्कार नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता क्या पड़ा ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, यदि मान लिया जाए कि ऊपर x है नीचे x³ है, dx है, ठीक है, तो हम 1/x² कर लेंगे, काट लेंगे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² -2dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻⁻1 -1 मिला के ये हो जाएगा -1/x। ठीक है, यदि हम ऊपर बड़ा कर दिए नीचे छोटा कर दें, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये भी कट जाएगा, x² dx बचेगा, इसका हो जाएगा x³ चलेगा। अब देखिए ज़रूरत क्या पड़ रहा है, यदि आप ऊपर x² +1 और नीचे x कर दिए dx, तो भी नीचे 1 है और ऊपर के दोनों में हम भाग दे सकते हैं, तो x² x और +1/x dx। अब ये आ जाएगा x और +1/x ही रहेगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन x² 2 log x +c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग के दे दिया जाए x/√x +1 dx, अब आप क्या करोगे, कट तो नहीं रहा, ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, तो इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते हैं। u/v का फॉर्मूला मुझे मालूम ही नहीं है, u/v तो भी पढ़ना ही नहीं है, तो हम ऐसे स्थिति में करना क्या है, इसको कैसे करेंगे, ये दिमाग लगाना है। और यही जन्म होता है प्रतिस्थापन। इसको हम एक चीज़ बनाएंगे, एक चीज़ है, कितने चीज़, 2 चीज़, और बनाएंगे कितना चीज़, एक चीज़, यही होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो लेट मान लेंगे x² +1 बराबर t। अब नीचे में एक चीज़ आ जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, वो नीचे में 2 है तो ऊपर नहीं जाता है, x² +1 बराबर t। अब जैसा ही मानेंगे तो जब भी अब के बाद जितने चीज़ को मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा dt/dx। ठीक है, तो dx को हम लिखेंगे dt/2x। आशा करते हैं क्या है मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। हमें dx निकाल लेना है। अब देखिए हालत इसका क्या होगा, समझिएगा इसका हालत क्या होगा। ये x से x है, इसको हमने क्या माना था, t यहाँ रख दीजिए, इसको लिख दीजिए 9।
मतलब अब ये dx है ना, dx के जगह dx नहीं लिखेंगे, dx के जगह लिखेंगे dt/2, dt/2x। मेरे भाई यहाँ करने के बाद आपको जो बाद में x रहेगा वो कट जाएगा। अब ये जो 2 है कांस्टेंट, उसको बाहर कर लीजिए, 1/2, 1/t और dt आ गया। अब बताइए 1/t का log t हो जाएगा, अब प्लस c, मिला जुला के 1/2 log t का वैल्यू रखेंगे क्या है, x² + 1 प्लस, ये हुआ इंटीग्रेशन। लेकिन क्या सर इतना से काम चलेगा? नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। अब समझिए आप, यदि मान लिया जाए कि x² + 1 × dx है, तो यहां क्या करेंगे? तो यहां दोनों रास्ता है, इसको इसमें गुना कर लीजिए, इसको इसमें भी गुना कर लीजिए और इंटीग्रेशन को बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दूसरा रास्ता भी है, इतना बराबर मान लीजिए t। ठीक है, इतना बराबर t मान लीजिए। तो t मानिएगा तो x² + 1 बराबर ले t मान लीजिए, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन फारसी 2x और ये dt/dx, dx बराबर dt/2x। पीछे में कमेंट कर रहे थे कोई स्टूडेंट की सर फारसियो लिखिए, वही फारसी लिखे, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा गया। ठीक है, हाँ सॉरी, ये dt/2x आ जाएगा। नाउ यहाँ x है, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे t, और यहाँ dt/2x, इससे ही कैंसिल, 1/2 आगे आ जाएगा t और dt, ये 1/2 t² प्लस ये 1/4 t का वैल्यू रख देंगे, x² + 1 और क्या, x² + 1 के होल स्क्वायर प्लस c। लेकिन कल क्या ऐसा हो कि यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, तब आप इसको इसमें नहीं गुना कर सकते बिना स्क्वायर तोड़े हुए। जैसे ऐसी रहता, एक मेथड ये भी तो हो सकता था, x³ और प्लस x आराम से dx, इसको आप कर लीजिए कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा x⁴/4 और ये x² / 2 प्लस c। सर आंसर नहीं मिला सर, पहले तो आप क्या लाए थे? कोई बात नहीं, एलसीएम लेके कॉमन ले लीजिएगा, वही आ जाएगा, लफड़ा नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमें सीखने का मतलब क्या है कि ऐसा मेथड का उपयोग हम इसमें कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर आ तो सर क्या इसको तोड़ देंगे a + b के होल स्क्वायर पर कर लेंगे? सर ऐसे कर लेंगे, x⁴ + 1 + 2x², और इसको लिख देंगे हम x⁵ + x + 2x³ dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, x⁶/6 हो जाएगा प्लस x² / 2 हो जाएगा प्लस 2x⁴/4 प्लस c। यहाँ तक तो कम बढ़िया समझ में आ रहा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 2 नहीं 3, तो सर a + b के होल क्यों तोड़ेंगे? 4, सर हिम्मत रखते हैं बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ देंगे। हाँ 10,
सर तोड़ तो देंगे लेकिन बड़ी लंबा जाएगा, मामला गड़बड़ हो रहा है। ऐसे स्थिति में आपको प्रतिस्थापन विधि करना आसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मानना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसको a प्लस बी पर पावर 10 को तोड़िए, उसके बाद x गुना कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए, कितना लंबा जाएगा। और 10 है तो ठीक है, 100 दे दिया जाए तो 1000, 1 लाख। सर अब बस कीजिए, मामला गड़बड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, तो लेट मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। समझ में आ रहा है कि कहाँ मानना है हमें। जब कोई रास्ता नहीं है तो मान लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बना 2x, ये dt बाई dx, तो बताइए dx बराबर dt बाई 2x। अब मानने में हर्जा क्या है, मान लीजिए। लोग तो किसी को भी कुछ मान लेते हैं, आप तो कम से कम अच्छी चीज़ मान रहे हैं। ले 9, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी इसको t रख लीजिए, और यहाँ dt बाई 2x, x कैंसिल, 1/2 बाहर। अच्छा t पर पावर जो 10 था वो आज भी जिंदाबाद रहेगा। अब t का इंटीग्रेशन होगा तो t पर पावर 11/11, मतलब 1/22। और t का वैल्यू बोलिए तो t का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 11। अब प्लस c तो कभी हटेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए। चलो यदि 10 रहता तो कुछ एड़ी चोटी लगा भी सकते थे, लेकिन कल के ऐसा दे दिया जाए x से यहाँ रूट x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा स्थिति में क्या करना। एक बात ध्यान रखिए, आपको 2 पार्ट मिलेगा, चाहे वो गुना में रहे चाहे वो भाग में रहे। एकदम रियल बात बता रहे हैं, 2 पार्ट मिलेगा। 2 पार्ट में एक का डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो दूसरा कट जाएगा, कांस्टेंट बचेगा, वो अलग बात है, कांस्टेंट को तो बाहर कर लेंगे, मतलब x वाला टर्म कट जाएगा। तो समझ जाना है, प्रतिस्थापन कर देना। जैसे इसका डिफरेंशिएशन से ही कट जाएगा, एकदम पक्का कट जाएगा ना। हाँ, तो लेट मान लेंगे x स्क्वायर प्लस 2 बराबर t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x, ये तो 0 हो जाएगा, ये dt बाई dx। तो बताइए dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई 2x आ जाएगा। 9 क्या करेंगे, x रूट t, आइए dt बाई 2x, x से x कैंसिल, 1/2 बाहर, t पर पावर 1/2 इंटीग्रेशन, पावर जुड़ता है ना, 1/2 t पर पावर 3/2, यहाँ 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3। t का वैल्यू बताइए, t x स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 3/2, अब प्लस c वो तो रहेगा। समझ में आया बातें। चलिए आप अलजेब्रा वाला में बातें को सीख चुके हैं क्या सर, ऐसा त्रिकोणमिति में भी रहेगा क्या। हाँ मेरे भाई रहेगा। जैसे सर मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप, यदि आपको कह दिया जाए साइन x साइन कॉस x, बाप रे बाप, ये तो गुना में है। u इंटू वी वाला लगा नहीं, u इंटू वी वाला भी पढ़वे नहीं किए तो लगाएंगे कहाँ से। देखो मानना है आपको, कैसे दिमाग लगाना है समझिएगा। पहले एक बात और वो बात से समझ लीजिए, मानना किसको होता है, जो रूट में हो, घूंघट में हो। मानना किसको होता है, जो पावर में हो, कुछ भी पावर हो। मानना किसको होता है, जो थीटा में हो, थीटा में साइन कॉस टेन, उसको मानना है।
और मानने से पहले ये सोच लेना है कि वो सेटिंग होगा कि नहीं होगा, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। दिमाग तुरंत करेगा काम, हाँ कट जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा। लेट मान लिया cos x बराबर t, डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन x, पक्का, dt बाई dx। तो बताइए dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई माइनस साइन x। नाउ चलेंगे, यहाँ क्या है, साइन x है, यहाँ साइन, यहाँ तो t रखा जाएगा और यहाँ dt बाई माइनस साइन x, इससे कैंसिल, माइनस बाहर होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, और कॉस टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। क्या बातें मेरा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, यदि मान लिया जाए ऐसा है, सेक स्क्वायर एक्स और tan पर पावर 4x dx, ऐसा है। अब क्या करेंगे सर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी पावर 4। आप तो बोले हैं कि जो पावर में रहे उसको माना है, तो दोनों पावर में है सर। तो मैंने बोला कि जो पावर में उसको तो मानना है, लेकिन ये देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन से वो कट रहा है कि नहीं। तो यदि ये पावर में सेक बराबर मानोगे तो सेक का डिफरेंशिएशन आएगा सेक इंटू tan, ये नहीं कटेगा बेचारा। लेकिन यदि ये tan बराबर t मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन सेक कट जाएगा। मतलब मान तो लेना है कि, लेकिन मानने के बाद परिणाम क्या होगा ये भी सोच लेना है। देखिए लेट मान लेते हैं tan x बराबर t, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। ठीक है, tan का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और ये dt बाई dx। तो बताइए dx बराबर क्या बनेगा, dt बाई सेक स्क्वायर x बन जाएगा। 9 यहाँ तो सेक स्क्वायर x है और यहाँ tan है, तो इसको t पर पावर 4, यहाँ dt बाई सेक स्क्वायर x, इससे कैंसिल, t पर पावर 5 बाई 5 प्लस c 1 बाई 5, t का वैल्यू बोलिए tan x। समझ में आ गया बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छा है, आप लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एक आध उदाहरण और लेकर थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोग के कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इनवर्स में चल जाते हैं। इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक बात समझना क्या, कि अभी तक जितना के डिफरेंशिएशन आ रहा था ना, ऊपरेला कट रहा था, लेकिन आज निचला भी कटेगा। अभी आप क्या एक चीज आप नोट किए होंगे कि जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहे तो कुल नीचे मारा था, निचला से ऊपरेला कट रहा था। लेकिन अब की बात क्या होगा ना कि ऊपर में आएगा, ऊपर से नीचे कटेगा। ये सब कैसे होगा समझना। आप किसको मानोगे पहले ये निर्णय करो। इसको मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन में आ रहा है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dt/dx। तो बताइएगा मेरे भाई कि dx क्या मिलेगा? ये इन्ने गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अभी क्या देखें कि इसके पहले जितना का डिफरेंशिएशन हो रहा था ऊपरे में लिखा रहा था, लेकिन अभी इनवर्स वाला के डिफरेंशिएशन 1/, करके लिखा था। इसी के वजह से उल्टी काम हो जाता है। पहले नीचे में आता था dt/ फलना, अब dt में ये गुना हो जाएगा, तो फिक्स है यहाँ पर आएगा तो ये कट जाएगा। नाउ चलिए साइन इनवर्स x को क्या मानेंगे? t, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt, इससे ही कैंसिल। क्या बनेगा? t² 2 प्लस c, तो 1/2, t का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर प्लस c। आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक ज़रूर करें, और खैर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ना करें, अभी नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। शेयर उगर करते रहिए। कमेंट ज़्यादा प्यारा है हमें, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए, उसमें कुछ लिखिए। धन्यवाद।